अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी, जिसको हमने स्टार्ट किया था और हमने उसके काजेज़ देखे थे, तो आज के लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट उसका पार्ट 2 है जिसमें हम उसके इफ़ेक्ट्स को, उसके सॉल्यूशंस और जो है वो कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी हमने पढ़ा था अर्बनाइजेशन क्या होता है कि जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं रूरल एरिया से या दही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ, उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे लोग जो है वो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। वैसा लाइफस्टाइल जैसा कि वो चाह रहे होते हैं वैसा वो नहीं जो है वो अटेन कर पाते, या वैसा जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गुर्बत का जो है वो फिर आप कह लें कि सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं अर्बन पॉवर्टी के, तो आपकी बुक में ये मेंशन है। पहला जो पॉइंट है पुअर क्वालिटी ओवर क्राउडेड हाउसिंग। इसको आप कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता चल रहा है कि जैसे ही जो है वो अर्बनाइजेशन हो जाएगी तो उसके नतीजे में ओवर क्राउड होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल साथ साथ घर होते हैं शहरों में, जो बहुत अच्छे एरियाज़ होते हैं उनको छोड़ के जो लोकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आप देखें, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो बहुत छोटे छोटे से घर होते हैं और बहुत तंग से घर होते हैं। ठीक है, हवादार नहीं होते बिल्कुल भी, और छोटी छोटी सी गलियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हम उसको ओवर क्राउडेड हाउसिंग कह सकते हैं कि लोग उन छोटे छोटे घरों में काफ़ी सारे लोग एक घर में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये क्वालिटी जो है उनकी हाउसिंग की ये पुअर होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है रिस्क ऑफ फोर्सफुल एविक्शन। और बास टाइम कोई पावरफुल पर्सन या कोई पावरफुल बंदा उनको वहाँ से निकाल भी सकता है, कोई इस चीज़ की गारंटी भी नहीं होती कि वो जो है वो परमानेंटली वहाँ पे रह सकते हैं। लेक ऑफ वाटर सप्लाईज़, पीने का पानी और बाकी जो बेसिक नीड्स होती हैं हमें रहन सहन के लिए चाहिए होती हैं, वहाँ पे उनकी कमी होती है। सैनिटेशन का जो निज़ाम है वो पुअर होता है। ड्रेनेज और ये सीवरेज वगैरह का सिस्टम भी कोई इतना अच्छा नहीं होता, नालियाँ वगैरह पक्की नहीं बनी होती साइड एरियाज़ पे, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, जब अर्बनाइजेशन होती है मतलब जब बाहर से आके लोग वहाँ पे आबाद होते हैं तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी आम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट जो है उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं होती, ऐसे ही जो है वो फेंका हुआ होता है वहाँ पे। और इसके अलावा लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स में उनको आसानी से एक्सेस नहीं मिलती, दूर होते हैं इमरजेंसी सर्विसेज और गवर्नमेंट स्कूल और पुलिसिंग वगैरह, ये सब कुछ सिटी में होता है, या आप कह लें सिटी की तरफ होता है। लेकिन ये जो लोग सिटी से थोड़ा हट के बिल्कुल जो है वो शहर स्टार्ट होने से पहले आबाद होते हैं इस तरह के एरियाज़ में, तो वहाँ पे ये सर्विसेज उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, दूर उनको लगती हैं। ठीक है, रिस्क लेवल इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा रिस्क लेवल भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है शहरों में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि जैसे हम किसी शहरी इलाके में रह रहे हैं, जब वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो गई है, तो वहाँ के लोगों का जो है वो वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, जिसके नतीजे में आप कह लें कि बर्निंग का प्रोसेस होता है, ऑटोमोबाइल्स में तेल जलता है, जिससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेट पे जैसे स्मोग एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप इसको क्लाइमेट चेंज के अंदर ले सकते हैं, तो इस तरह के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बन पॉवर्टी के। उसके बाद हम चलते हैं इसके सजेशंस रिगार्डिंग सोल्यूशन या रिडक्शन ऑफ अर्बन पॉवर्टी के। हम किस तरह से, कुछ तजावीज़ हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं, या फिर हम जो है वो किस तरह से इसको कम कर सकते हैं अर्बन पॉवर्टी को। तो पहला जो पॉइंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर द डेवलपमेंट के, पूरी कम्युनिटी तमाम लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको अवेयरनेस हो। इरिगेशन सिस्टम मतलब पानी का जो सारे का सारा निज़ाम है वो प्रॉपर हो, हर जगह लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है मुयस्सर हो। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉन्टैक्ट फार्मिंग, कि अगर कोई बंदा फार्मिंग कर रहा है उसकी जो है वो किसी भी आप कह लें कि ट्रेडर के साथ या जो बंदा उससे चीज़ ख़रीद रहा है उसके दरमियान अच्छा ताउन होना चाहिए, कोऑपरेटिव वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक बंदा अगर फार्मिंग कर रहा है तो वो आगे जब मार्केटिंग करेगा तो वहाँ उन दोनों के दरमियान में अच्छे आप कह लें कि होंगे, अच्छे रिलेशंस होंगे, तो ही जो है वो हमारा जो अर्बन पॉवर्टी का जो इशू है ये कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई दही इलाके में कोई लोग रहते हैं वो फार्मिंग वगैरह करते हैं,
तो जब उन्हें मार्केटिंग करनी होगी अपनी चीज़ की तो वो शहरी इलाकों की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जाके वहाँ किसी ट्रेडर से वो जो है वो कोऑपरेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, आप इसको इस तरह से जो है वो मार्केट में लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ठीक है। लीज होल्ड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, इसमें जंगलात के अंदर कुछ ऐसे मल्टीपर्पज़ प्लांट लगाने चाहिए जो एक से ज़्यादा मकासद के लिए हम जिनको यूज़ कर सकें, ताकि वहाँ से भी हमें फ़ायदा मिले, कुछ इम्प्रूवमेंट आए, कुछ आप कह लें अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए या लोगों को रोज़गार के मौके जो है वो मिल जाए। इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन तक जो है वो रसाई हासिल हो। इसके अलावा लोगों को हॉस्पिटल्स में जो है वो आसानी से सहूलियात मिलें, उनको हॉस्पिटल तक जो है वो रसाई हासिल हो, उनका जो सैनिटेशन का सिस्टम है वो प्रॉपर हो। लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उन्हें कोई ना कोई स्किल्स जो है वो बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि जिसमें उनको कोई फ़ायदा हो, कोई स्किल उनके पास आ जाए, ठीक है। इंक्लूजन इन रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, और लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया होना चाहिए। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पे पानी तो होता है लेकिन जो है वो कम्युनिटी तक, तमाम लोगों तक जो है वो पीने का साफ़ पानी नहीं पहुँच रहा होता। वहाँ पे या तो लोगों के आपस में क्लैशेस की वजह से ऐसा होता है, या फिर वहाँ पे पोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती है, या पीने का पानी जो है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको पी के हम जो है वो सेहतमंद रह सकें, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है वो हमें ख़त्म करनी है, और जो प्रॉपर आप कह लें पीने का साफ़ पानी वहाँ पे प्रोवाइड करने से भी ये कम हो सकती है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफरिंग इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च होने चाहिए जिसमें लोगों को इनकम जनरेट करने के मौके मिलें, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूविंग दी लोकल एरियाज़, तो जो लोकल एरियाज़ होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, जैसे कि जो थोड़े से बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स, इसके अलावा वहाँ पे स्कूल्स और इस तरह की जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की जाएँ, ताकि लोगों का रुझान कम हो जाए कि उन्होंने बड़े शहरों की तरफ मूव करना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस, इसके अलावा कानून साजी और जो हमारी गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका जो है वो रोल होना चाहिए, इनको कानून साजी करनी चाहिए इस हवाले से कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को, इस अर्बनाइजेशन या जो आप कह लें कि अर्बन पॉवर्टी है, इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसके अंदर ये होता है कि आपकी जो तमाम के तमाम कंट्रोल हैं वो किसी एक ही बंदे के पास ना हो, बल्कि एक जो है वो अथॉरिटी हो, लोकल अथॉरिटी के पास जो है वो तमाम के तमाम इख्तियारात हों। करप्शन जो है वो उसको कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बनाइजेशन के अनएम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। जब हम करप्शन को कम कर लेंगे तो जब हमारे पास एम्प्लॉयड हो जाएंगे लोग, ज़्यादातर जो है वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, उनको रोज़गार मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह से फिर उनके जो है वो ये अर्बन पॉवर्टी का जो केस है ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। रिसोर्स नीड एंड एड हार्मोनाइजेशन, इसमें जो है वो लोगों को जो वसाइल की ज़रूरियात हैं या उनकी जो वसाइल की ज़रूरत है उसको पूरा करना, और इसके अलावा उनमें हम आहंगी होना, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, और इसके अलावा जो है वो ये चीज़ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो हर जगह का एनालिसिस करे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह से जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या पहले क्या था, बाद में क्या हो रहा है, यानी कि टाइम टू टाइम उन्हें वहाँ पे चेकआउट करते रहना चाहिए, ताकि उनको पता चलता रहे कि कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है, कहाँ पे उनको जो है वो काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कोई चीज़ जो है, या कोई सड़कें, कोई स्कूल, कोई कॉलेज या हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है, ताकि जब टाइम टू टाइम ये चीज़ हो, सर्वे वगैरह होता रहेगा, एनालिसिस होता रहेगा, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, साथ साथ जो है वो सारे तरक्याती काम भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं वो सॉल्यूशंस थे जिनसे हम अर्बन पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा काजिज़ पढ़े हैं, किस तरह से जो है वो पॉवर्टी क्यों होती है, यानी कि अर्बन पॉवर्टी, या शहरों की तरफ लोग आते हैं और फिर गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फिर हमने ये भी देखा कि हम उसको कम किस तरह से कर सकते हैं। अब हमने इन सब चीज़ों से क्या नतीजा निकाला, ठीक है। तो नतीजा हमने यही निकाला है कि इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि खाना पीना हो गया, बेसिक एजुकेशन हो गई, रहने की जगह हो गई, उसकी मुलाजमत या जॉब वगैरह जो भी कारोबार वो करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए, ठीक है।
तो अगर ये तो फुलफ़िल हो रही हैं फिर तो हम उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर कहेंगे, फिर वो पुअर कम्युनिटी हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अगर ये बेसिक नीड्स ही लोगों की पूरी नहीं हो रही, ना उनको हेल्थ की आप कह लें हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल रही है, ना उनको खाने के लिए अच्छी खुराक या अच्छा पानी मिल रहा है, ना उनको एजुकेशन मिल रही है, ना उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह या अच्छे घर हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉवर्टी है, ठीक है, अर्बन पॉवर्टी अगर हम शहरों की बात करें। तो हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमने लोगों को जो है वो आप कह लें कि तालीम की तरफ लेके आना है। इसी तरह से हम जो है वो काफ़ी हद तक इसको ओवरकम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ पे फोकस करे, जो आप कह लें कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ पे लोगों को स्किल बेस जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि उनको कोई स्किल सिखाए जाएँ ताकि वो स्किल सीखने के बाद अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ, अपने रोज़गार कमाने लग जाएँ, ठीक है, अपना कमाने के काबिल हो जाएँ। तो जैसे ही लोगों को इस तरह से स्किल बेस ट्रेनिंग मिलेगी तो ऐसे ऑटोमेटिकली जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, लोगों का जो स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल है, वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी, और इसी तरह से आपकी पॉवर्टी जो है उसका खात्मा भी हो जाएगा, ठीक है। इस सारे पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी हुई है, आपने इसको रीड कर लेना। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, गरीब मुल्क है, ठीक है। तो यहाँ के हालात ज़रा जो है वो आप कह लें कि उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत भी है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि हम जो है वो एजुकेशन को आम करें। जब लोगों को बेसिक नॉलेज होगा, तालीम होगी उनके पास, तो फिर वो चीज़ों को समझेंगे और अपने लिए जो है ना कोई स्किल ट्रेनिंग उनको अगर आप कह लें कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो उससे जो है वो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे, फिर उसको वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बना के आगे आएंगे, तो काफ़ी हद तक जो है पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, हमारा ये पूरा जो टॉपिक था अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी, ये कंप्लीट हो गया है कल के और आज के लेक्चर को मिला के, ठीक है। तो आपने इस पूरे टॉपिक को जो है अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।